औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मेरे सहाफ़ी बरादरी, मेरे भाई, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमेशा साथ देते हैं और मेरी एक कॉल पर आते हैं। इस का शुक्रिया के लिए भी अल्फाज मेरे पास कम है। मेरी लीगल टीम के सईद मलिक साहब एडवोकेट, ये भी इनकी बिहाफ पे भी आपका बहुत शुक्रिया। ये चूँकि हमारे पास लाहौर से आए हैं तो ये देखना चाह रहे थे कि हमारी सहाफ़ी बरादरी हमारा कितना साथ दे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कुछ तो मेरे साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, कुछ के हाथों में मैं जो है खेल के बड़ा हूँ। तो एनीवेज़ ये तो एक हमारी फैमिली है, सहाफ़ी तो नहीं है, सब फैमिली हैं। असल मुद्दे की तरफ आते हैं जी। मुद्दा ऐसा था कि जी हमारे अंकल हैं ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, मकबूल हुसैन रसूल साहब, माशाल्लाह एक वेल नोन बिजनेसमैन वहाँ पर यूके में, और पॉलिटिकली भी वहाँ पर वेल कनेक्टेड। तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि 48 कनाल, आई थिंक कितने मरले थे, 48 कनाल कुछ मरले हैं। वो उन्होंने एक शेख यूसुफ साहब हैं फैसलाबाद के, साहब डिप्टी लॉर्ड मेयर भी हो रहे हैं फैसलाबाद में, और उन्होंने ये अभी रिसेंट इलेक्शन भी नून लीग की टिकट पे जो था वो कंटेस्ट किया था MPA का। तो उन्होंने ये जगह जो उनसे ये जगह खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मकबूल साहब की जगह किसी और को पेश करके मुतलका जो इंतज़ामिया थी उसके साथ मिली भगत करके उन्होंने उस जगह को फ्रॉड से मुंतकिल कर दिया, उसकी रजिस्ट्री दूसरे लोगों के नाम करवा दी। तो मकबूल साहब चूँकि बीमार थे, जब वो पाकिस्तान आए उनको इस सारे वाक़े का पता चला, और चूँकि शेख साहब जो थे उस वक़्त के गवर्नर थे, उनके बिज़नेस पार्टनर भी थे, गवर्नर साहब जो थे उनकी बड़ी सपोर्ट करते थे, और उन्हीं गवर्नर साहब ने ही मकबूल साहब को उनसे मुलाकात करवाई थी कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये दो जगहों पर इन्वेस्टमेंट थी। एक जगह थी जो क्रीम गार्डन है, और इसके अलावा एक और जगह जड़ांवाला, जो इसके बाद इंशाल्लाह हम उसको भी हमारी लीगल टीम परसू करेगी। एनीवेज़ ये हमने जो था, हम उस वक्त इंतज़ामिया के पास गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, हमने हर लीगल जो इंतज़ामिया के थ्रू, डिप्टी कमिश्नर, एंटी करप्शन, हर जगह गए। लेकिन चूँकि उसका एक सियासी असर रसूख था शेख यूसुफ का, तो और उस वक्त के मौजूदा गवर्नर ने भी उसका पूरा साथ दिया, तो हम जो थे हमारी किसी ने कोई सुनवाई ना की। तो फिर हमने जो था ये अदलिया का जो था रास्ता जो इख्तियार किया, और मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है एक सुनहरी दिन है उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, जिनकी ज़मीनों पर कब्जे होते थे। अदलिया ने वो इत्मीनान उनका बहाल करवाया है, और माशाल्लाह से सिविल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से हम ये माशाल्लाह जो है, हाई कोर्ट ने भी हमारे हक़ में, और उन्होंने बाकायदा शेख यूसुफ को फ्रॉडिया डिक्लेयर किया है, ठीक है जी, और हमने ये इसको विन किया है। और हाई कोर्ट ने माशाल्लाह बड़ी जो अदलिया है उन्होंने बड़ा इंसाफ का बोलबाला किया, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इत्मीनान मुकम्मल तौर पर बहाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि एक तो तमाम पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इत्मीनान बहाल होना चाहिए पाकिस्तान में। वो ये समझे कि अगर आप अदलिया का लीगल रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपको इंसाफ की तवक्को है, इस जैसे फ्रॉडिये आपका कुछ नहीं कर सकते। इस केस के दौरान हमें काफ़ी धमकियां भी आई, हमें बहुत कुछ जो था हमने इसको बर्दाश्त किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और हमारी लीगल टीम की काविशों से, और जैसा मैंने कहा कि अदलिया पर हमें पूरा यकीन था, एतमाद था, और अल्हम्दुलिल्लाह सिविल, सेशन, हाई कोर्ट, हम ये तीनों जगह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है, दोनों जगहों से हमने विन किया। तीसरी जगह पे उन्होंने रिवीजन के लिए दायर किया था शेख ने, तो उसको भी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसके फैसले को बिल्कुल ही माना, बल्कि उन्होंने इनको जो था फ्रॉडिया डिक्लेयर किया। इसके ऊपर जो है मजीद आपको लीगल बताने के लिए मैं तकलीफ दूंगा। हमारे सईद मलिक साहब हमारी लीगल टीम का हिस्सा है, ये आपको मजीद इस पर ब्रीफ करेंगे। जी सईद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरे साथ बाकी लीगल पैनल, जिसमें शकील नासिर साहब एडवोकेट हैं, हमें ओवरसीज़ मकबूल हुसैन रसूल ने बतौर वकील एंगेज किया, जिनके पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वकास साहब और उनके एक भांजे खालिद साहब थे। उनके थ्रू हम इस केस में एंटर हुए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और कोशिश की कि हम इंसाफ जो है वो अपने क्लाइंट को दिलवा सकें। उस सिलसिले में एज ए लॉयर जो हमसे लीगल एफर्ट हुई हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। हमारा जो सेशन कोर्ट है वहाँ से हम जो है वो विन हुए। फिर रिस्पोंडेंट ने अपील फ़ाइल की अदालत आलिया में,
और वहाँ पर जो अपील है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिवीजन की शक्ल में फ़ाइल की और जो रिवीजन है वो खारिज हो गई। और ख़ारिज भी बेसिकली वो नहीं सिंपल हुई, उसके साथ जो है वो 10 लाख रुपया बतौर जुर्माना, हरजाना और कॉस्ट के साथ वो जो रिवीजन थी वो खारिज होगी, अदालत आलिया ने खारिज कर दी। और इसमें जो हमारे साइल हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उनका एतमाद भी पाकिस्तान पे बहाल हुआ और हम अदालत आलिया का शुक्रगुज़ार हैं और हम तमाम अदालतों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया और मेरे साइल को, मेरे मौक्किल को इंसाफ मिला।